हेलो गाइज, राधे राधे सभी को। मैं एक छोटी सी सत्य घटना पे आधारित कहानी सुना रही हूँ। बिल्कुल सच्ची है, बस मैं नाम नहीं लूँगी। तो ये एक कहानी आजकल के बच्चों के लालच की है। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि मेहनत करनी ना पड़े और पैसा ऐसे ही आ जाए। हमारे ज़माने में जहाँ एक और माँ बाप को भगवान का दर्जा देते थे, अब वही बच्चे आजकल मतलब इतना ज़माना बदल गया कि वही बच्चे माँ बाप को लालच की निगाह से देखते हैं कि जो माँ बाप पे है उसको कोई भी तरकीब अपनाओ, लेकिन माँ बाप का पैसा निकलवा लो कैसे भी। सभी ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अधिकतर आजकल बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं। और ज़्यादातर जिनको बुरी लत है या उनकी शिक्षा ऐसी नहीं हुई, परवरिश ऐसी नहीं हुई कि जो उनको अच्छे संस्कार मिले, तो उन्हीं में से ही एक बहू ने लालच के चलते सास को पीट पीट के बेरहमी से जान से मार दिया। तो ये घटना है हरियाणा की। हरियाणा के किसी गांव की है। तो जो बुजुर्ग महिला थी उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी, मतलब हैं। तो छोटा बेटा पानीपत में रहता है अपने बच्चों के साथ, किराए के मकान में नौकरी करता होगा कोई छोटी मोटी। और जो ये महिला थी, बुजुर्ग महिला, ये बड़े बेटे के पास रहती थी। तो अब महिला को कहीं से खेती का या कैसे भी करके कहीं से उस बुजुर्ग महिला को मुआवजा मिलना था। तो उस महिला ने बड़ी बहू को कभी कुछ कहते हुए सुना होगा, तो वो बात उसने बुजुर्ग महिला ने अपनी छोटी बहू को बताई कुछ दिन पहले मरने से, कि इस मुआवजे के चक्कर में मेरी हत्या हो सकती है। तो अब छोटी बहू ने कह दिया, नहीं मम्मी, ऐसा ही लग रहा होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा जिसके मन में पाप नहीं तो वो सोच भी नहीं सकता। तो भाई ऐसे ही कुछ दिन लड़ाई झगड़े में बीते। एक दिन बड़ी बहू ने शाम के समय अपनी सास को कुकर से, कढ़ाई से उसके सिर में वार कर करके इतना मारा कि वो मर गई। और ताज्जुब की बात देखो कि इस साजिश में उसका बड़ा बेटा भी शामिल था, मतलब दोनों पति पत्नी शामिल थे इसमें। तो बेटे ने भी माँ को मारने में
साथ दिया। तो पहले तो उसको कढ़ाई से कुकर से मार मार के वार किए खूब। अब जब वो बेहोश हो गई फिर उसका दबा दिया गला। तो भाई बुढ़िया मर गई। अब जैसे तैसे पुलिस को, हाँ, उसने बड़ी बहू ने छोटी बहू को शाम को फ़ोन कर दिया कि मम्मी ख़त्म हो गई। अब बड़ी छोटी बहू को शक हुआ कुछ। अब उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस आई, पुलिस ने आके पोस्टमार्टम किया तो गला दबाने से हत्या हुई, पता लग गया। फिर बड़ी बहू को और बेटे को पुलिस ने उठाया, उठा के सख्ती से उसको पूछा। तो बड़ी बहू ने, वो कहते हैं ना पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले वो भी पुलिस के आगे हाँ कर देते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी थी, लालच से भरी हुई थी। तो पुलिस के आगे उसने हामी भर दी कि हाँ, मैं मुआवजे के चक्कर में ये किया है, कि ये मर जाएगी, मुआवजा हमें जल्दी मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। मतलब उसका इरादा ये था कि छोटे को भी ना दे, अकेले ही हड़प ले। तो भाई ऐसे बच्चे आजकल के समाज में क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या शिक्षा वो अपने बच्चों को देंगे। तो भाई ऐसे माँ बाप सावधान रहे। हमारी उम्र के जो भी बच्चा थोड़ा सा लालची दिखाई दे उससे पहले सावधान हो जाओ। और उस बेटे ने, उस बहू ने ये नहीं सोचा कि भाई अमर तो कोई नहीं रहा इस दुनिया में, जो आया है वो जाएगा। तो बुढ़िया आज नहीं तो कल बुजुर्ग महिला चली जाती, भगवान का बुलावा आता। तो वो तब भी तो उन्हीं बच्चों का होना था, अपने साथ तो कोई लेके नहीं गया, एक खोटा सिक्का भी नहीं लेगा कोई। तो वो तब भी तो इनका ही होना था। अरे इतना भी क्या लालच हो गया भाई आजकल कि मतलब समय से पहले मार के माँ बाप को, वो भी माँ बाप को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इस लायक बनाया कि भाई तुम दुनिया में सिर उठा के जी सको। तो उस बहू की क्या शिक्षा रही होगी, उसके मायके वालों ने क्या शिक्षा दी होगी। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, भाई लालच छोड़ दो, बुरी बला है। और सभी अपनी बेटी बेटियों को थोड़ी सी कम से कम इतनी शिक्षा तो दे दो कि भाई लालच छोड़ो। लालच जहाँ भी जिसके मन में आ जाएगा वो घर का नाश कर देगा, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, भाई बहन के प्रति हो। तो आजकल लालच ज़्यादा दिमाग में घुस रहा है बच्चों के, इसीलिए सब अकेले अकेले फैमिली में, अपने मियाँ बीवी, 2 बच्चे, और 2 बच्चे भी क्या, पहले तो 2 होते थे, अब तो एक ही बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, एक बच्चा। पहले तो कहावत ये थी, हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारा 1, ये हो गया। तो वो अकेले ही खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि कल को तुम भी इसी अवस्था में आओगे तब क्या होगा। तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारे बच्चे यही सुलूक करेंगे। तो बच्चों पहले ये ध्यान दे लो, इस सीढ़ी पर सबको चढ़ना है, लालच छोड़ दो, अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो, उसी में सब कुछ अच्छा होता है। संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। सभी को राधे राधे। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी या गलत लगी। और थोड़ी सी भी इसमें कहीं
समझने की इच्छा हो किसी में बच्चों में तो समझ लेना बच्चों, क्योंकि आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है। थोड़े से सावधान हो जाओ। राधे राधे सभी को।